सरदारों के सरदार, राजाओं के राजा, भारत उद्यान की क्यारियों के व्यवस्थापक, ए रामचंद्र के चैतन्य हृदयांश, तुझसे राजपूतों की गिरवा उन्नत है। तुझसे बाबर वंश की राजलक्ष्मी अधिक प्रबल हो रही है। शुभ भाग्य से तुझे सहायता मिलती है। ए जवान भाग्य वृद्ध बुद्धि वाले जैसा, शिवा का प्रणाम तथा आशीष स्वीकार कर। जगत का जनक तेरा रक्षक हो, तुझको धर्म और न्याय का मार्ग दिखावे। मैंने सुना है कि तू मुझ पर आक्रमण करने, दक्षिण प्रांत को विजय करने आया है। हिंदुओं के हृदय और आँखों के रक्त से तू संसार में लाल मुंह वाला हुआ चाहता है, पर तू यह नहीं जानता कि यह तेरे मुंह पर कालिख लग रही है, क्योंकि इससे देश और धर्म को आपत्ति हो रही है। यदि तू क्षण मात्र गिरेबान में सिर डाले और विचार करे, यदि तू अपने हाथ और दामन पर दृष्टि करे, तो तू देखेगा यह रंग किसके खून का है और इस रंग का दोनों लोक में क्या है। यदि तू अपनी ओर से स्वयं दक्षिण विजय करने आता, तो मैं तेरे सर और आँख तेरे रास्ते के बिछौने बन जाते। मैं तेरे हमरकाब बड़ी सेना लेकर चलता, एक सिरे से दूसरे सिरे तक भूमि तुझे सौंप देता, पर तू तो औरंगजेब की ओर से भद्रजनों के धोखा देने वाले के बहकावे में पड़कर आया है। अब मैं नहीं जानता कि तेरे साथ कौन खेल खेलूं। अब यदि मैं तुमसे मिल जाऊं तो यह पुरुषत्व नहीं है, क्योंकि पुरुष लोग समय की सेवा नहीं करते, सिंह लोमड़ी बना नहीं करते। और यदि मैं तलवार तथा कठार से काम लेता हूं, तो दोनों और हिंदुओं की ही हानि है। बड़ा खेद तो यह है कि मुसलमानों के खून पीने के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के निमित्त मेरी तलवार को म्यान से निकलना पड़े। यदि इस लड़ाई के लिए तुर्क आए होते, तो हम शेर मर्दों के निमित्त शिकार आए होते, पर वह न्याय और धर्म से वंचित पापी, जो कि मनुष्य के रूप में राक्षस है। जब अफजल खां से कोई श्रेष्ठता ना प्रकट हुई, ना शाइस्ता खां की कोई योग्यता दिखी, तो तुझको हमारे युद्ध के निमित्त नियत करता है, क्योंकि वह स्वयं तो हमारे आक्रमण को सहने की योग्यता रखता नहीं। वह चाहता है कि हिंदुओं के दल में कोई बलशाली संसार में ना रह जाए। सिंहगण आपस में ही लड़ भिड़कर घायल तथा शांत हो जाएं, जिससे कि गीदड़ जंगल के सिंह बन बैठे। यह गुरु वेद तेरे सिर में क्यों नहीं बैठता? प्रतीत होता है कि उसका जादू तुझे बहकाए रहता है। तूने संसार में बहुत भला बुरा देखा है। उद्यान से तूने फूल और कांटे दोनों ही संचित किए हैं। यह नहीं चाहिए कि तू हम लोगों से युद्ध करे, हिंदुओं के सिरों को धूल में मिलावे। ऐसी कर्मण्यता पर भी जवानी मत कर। प्रयुक्त शादी के इस कथन को स्मरण कर कि सब स्थानों पर घोड़ा नहीं दौड़ाया जाता, कहीं कहीं दाल भी फेंक कर भागना उचित होता है। व्याघ्र मृग आदि पर व्याघ्रता करते हैं, सिंहों के साथ गृह युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते। यदि तेरी काटने वाली तलवार में पानी है, यदि तेरे कूदने वाले घोड़े में दम है, तो तुझको चाहिए कि धर्म के शत्रु पर आक्रमण करे एवं इस्लाम की जड़ मूल खोद डाले। अगर देश का राजा दारा सिको होता, तो हम लोगों के साथ भी कृपा तथा अनुग्रह के बर्ताव होते, पर तूने जसवंत सिंह को धोखा दिया, हृदय में ऊंच नीच नहीं सोचा। तू लोमड़ी का खेल खेल कर अभी आगाया नहीं और सिंहों से युद्ध के निमित्त ढिठाई करके आया है। तुझको इस दौड़ धूप से क्या मिलता है? तेरी तृष्णा तुझे मृग तृष्णा दिखलाती है। तो उस तुच्छ व्यक्ति के सदृश है, जो कि बहुत श्रम करता है और किसी सुंदरी को अपने हाथ में लाता है, पर उसकी सौंदर्य वाटिका का फल स्वयं नहीं खाता, प्रयुक्त उसको प्रतिद्वंदियों के हाथ में सौंप देता है। तू उस नीच की कृपा पर क्या अभिमान करता है? तू तो जुझार सिंह के काम का परिणाम जानता है। तू जानता है कि कुमार छत्रसाल पर वह किसी प्रकार से आपत्ति पहुंचाना चाहता था। तू जानता है कि दूसरे हिंदुओं पर भी उस दुष्ट के हाथ से क्या क्या विपत्तियां नहीं आई। मैंने माना कि तूने उससे संबंध जोड़ लिया है और कुल की मर्यादा उसकी सिर तोड़ी है, पर उस राक्षस के निमित्त इस बंधन का जाल क्या वस्तु है? क्योंकि वह बंधन तो इजार बंध से अधिक दृढ़ नहीं है। वह तो अपने इष्ट साधन के लिए भाई के रक्त तथा बाप के प्राणों से भी नहीं डरता। यदि तू राजभक्ति की दुहाई दे, तो तू स्मरण कर कि तूने शाहजहाँ के साथ क्या बर्ताव किया। यदि तुझको विधाता के यहाँ से बुद्धि का कुछ भाग मिला है और तू पौरुष तथा पुरुषत्व की बड़ाई मारता है, तो तू अपने जन्मभूमि के संताप से तलवार को तपा तथा अत्याचारों से दुखितों के आंसू पर पानी दे। यह अवसर हम लोगों के आपस में लड़ने का नहीं है, क्योंकि हिंदुओं पर इस समय बड़ा कठिन कार्य पड़ा है। हमारे देश, धन, देव, देवालय तथा पवित्र देव पूजक, इन सब पर उसके काम से आपत्ति पड़ रही है।
तथा उनका दुख सीमा तक पहुंच गया है। यदि कुछ दिन उसका काम ऐसे ही चलता रहा तो हम लोगों का कोई चिन्ह भी पृथ्वी पर ना रह जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है, मुट्ठी भर मुसलमान हमारे इतने बड़े देश पर प्रभुता जमाए। यह प्रबलता कुछ पुरुषार्थ के कारण नहीं है। यदि तुझको समझ की आँख है तो देख कि वह हमारे साथ कैसे धोखे की चालें चलता है और अपने मुंह पर कैसा कैसा रंग रंगता है। हमारे पाँवों को हमारी ही साकलों से जगड़ता है तथा हमारे सिरों को हमारी ही तलवारों से काटता है। हम लोगों को इस समय हिंदुस्तान तथा हिंदू धर्म की रक्षा के निमित्त अत्यधिक प्रयत्न करने चाहिए। हमको चाहिए कि हम यत्न करें और कोई राय स्थिर करें तथा अपने देश के लिए खूब हाथ पांव मारें, तलवार पर और तदबीर पर पानी दें और तुर्कों का जवाब तुर्की में दें। यदि तू जसवंत सिंह से मिल जाए और हृदय से उसका कपट कलेवर के खंड पड़ जाएं, राणा से भी एकता का व्यवहार कर ले तो आशा है कि बड़ा काम निकल जाए। चारों तरफ से धावा करके तुम लोग युद्ध करो, उस सांप के सिर को पत्थर के नीचे दबा डालो, कुचल डालो कि कुछ दिनों तक वह अपने ही परिणाम की सोच में पड़ा रहे और दक्षिण प्रांत की ओर अपना जाल ना फैलावे। मैं इस ओर भाला चलाने वाले वीरों के साथ इन दोनों बादशाहों का भेजा निकाल डालूं। मेघों के भांति गरजने वाली सेना से मुसलमानों पर तलवार का पानी बरसाऊं। दक्षिण देश के पटल पर से एक सिरे से दूसरे तक इस्लाम का नाम तथा चिन्ह धो डालूं। इसके पश्चात कार्यदक्ष सूरों तथा भाला चलाने वाले वीरों के साथ लहरें लेती हुई तथा कोलाहल मचाती हुई नदी की भांति दक्षिण के पहाड़ों से निकलकर मैदान में आऊं और अत्यंत शीघ्र तुम लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। और फिर तुम लोगों का हिसाब पूछ चारों ओर से घोर युद्ध उपस्थित कर और लड़ाई का मैदान उसके निमित्त संकीर्ण कर दे। हम लोग अपनी सेनाओं की तरंगों को दिल्ली में उस जर्जरीभूत घर में पहुंचा दें। उसके नाम में ना तो औरंग रह जाए और ना ही जेब, ना उसकी अत्याचारी तलवार रह जाए और ना कपट का जाल। हम लोग शुद्ध रक्त से भरी हुई एक नदी बहा दें और उससे अपने पितरों की आत्माओं का तर्पण करें। न्यायपरायण प्राणों के उत्पन्न करने वाले ईश्वर की सहायता से हम लोग उसका स्थान पृथ्वी के नीचे कब्र में बना दें। यह काम कुछ बहुत कठिन नहीं है, केवल यथोचित हृदय, हाथ और आँख की आवश्यकता है। दो हृदय यदि एक हो जाए तो पहाड़ को तोड़ सकते हैं तथा समूह के समूह को तितर बितर कर सकते हैं। इस विषय में मुझको तुझसे बहुत कुछ कहना सुनना है, जिसको पत्र में लिखना युक्ति सम्मत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग परस्पर बातचीत कर लें कि जिससे व्यर्थ में दुख और श्रम ना मिले। यदि तू चाहे तो मैं तुझसे साक्षात बातचीत करने आऊँ और तेरी बातों को श्रवण गोचर करूँ। हम लोग बात रूपी सुंदरी का मुख एकांत में खोलें और मैं उसके बालों के उलझन पर कंघी फेरूं। यत्न के दामन पर हाथ धर उस उन्मत्त राक्षस पर कोई मंत्र चलावें। अपने कार्य की सिद्धि की ओर का कोई रास्ता निकालें और दोनों लोकों में अपना नाम ऊंचा करें। तलवार की शपथ, घोड़े की शपथ, देश की शपथ तथा धर्म की शपथ करता हूँ कि इससे तुझ पर कदापि कोई आपत्ति नहीं आएगी। अफजल खां के परिणाम से तू शंकित मत हो, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं थी। 1200 बड़े लड़ाके हफ्सी सवार वह मेरे लिए घात में लगाए हुए था। यदि मैं पहले ही उस पर हाथ न फेरता तो वह इस समय यह पत्र तुझको कौन लिखता। पर मुझको तुझसे ऐसे काम की आशा नहीं है, क्योंकि तुझको भी स्वयं मुझसे कोई शत्रुता नहीं है। यदि मैं तेरा उत्तर यथेष्ट पाऊँ तो तेरे समक्ष रात्रि को अकेले आऊँ। मैं तुझको वे गुप्त पत्र दिखाऊँ जो कि मैंने शाइस्ता खां की जेब से निकाल लिए थे। तेरी आंखों पर मैं संशय नाशक का जल छिड़कूं और तेरी सुख निद्रा को दूर करूं। तेरे स्वप्न का सच्चा फलादेश करूं और उसके पश्चात तेरा जवाब लूं। यदि यह पत्र तेरे मन के अनुकूल ना पड़े तो फिर मैं हूं और मेरे काटने वाली तलवार तथा तेरी सेना। कल जिस समय सूर्य अपना मुंह संध्या में छिपा लेगा उस समय मेरा अर्धचंद्र खड़ग म्यान को फेंक देगा। बस तेरा भला हो।